मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई ज़रा गौर करो आप, अगर हिंदुस्तान में अगर या कोई मुख्यमंत्री या किसी स्टेट के मंत्री के ऊपर अगर कोई विवादित बयान देना है या कोई अल्फाज का इस्तेमाल करना है या गलत वर्ड का इस्तेमाल करना है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना एजेंडा है, ये पुराना रणनीति है, ये पुराना किरदार है कि अगर किसी मुख्यमंत्री के ऊपर अगर कोई ऑप्शन या कोई इल्ज़ाम लगाना है या किसी तरीके के विवादित बयान अगर दिलाना है, तो सबसे पहले उस शख्स को ऊंचे ओहदे पे पहुंचाया जाता है, उसको पहले मंत्री बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसको विवादित बयान देने के लिए इजाज़त दिया जाता है। मेरे भाई ज़रा गौर करो आप तो हिंदुस्तान के हालात, मौजूदा हालात से आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन आप ज़रा गौर करो, हालात ऐसे चल रहे हैं मेरे भाई, जैसे लगते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में ना कोई कानून है, ना कोई कायदा है, ना कोई संविधान है, ना कुछ है। ऐसे हिंदुस्तान के हालात को बना दिया गया है। मेरे भाई एक बात ज़रा गौर करो, और बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर ये चीज़ वायरल हो रहा है कि आज मुख्यमंत्री उदय ठाकरे साहब को, जो महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट का जो मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़े स्टेट का मुख्यमंत्री हैं, उनको बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं मेरे भाई, लेकिन आप ज़रा गौर करो आप कि ऐसे विवादित बयान देने के लिए बड़े ओहदे देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद विवादित बयान देने के लिए उनसे बोला जाता है। मेरे भाई जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा स्टेट है मुंबई के उदय ठाकरे साहब को राणा करके एक मंत्री है बीजेपी का, एक मंत्री है बीजेपी का, वो मंत्री उदय ठाकरे साहब को बहुत अपमान किया है, उदय ठाकरे साहब को बहुत अनाप शनाप, बहुत उल्टा सीधा बक दिया है मेरे भाई। उनके खिलाफ FIR मुकदमे भी हुए, उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। आज उनकी गिरफ्तारी हो गई नारायण के खिलाफ। मेरे भाई ज़रा गौर करो आप कि हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं, मंसूबे ऐसे बनाए जा रहे हैं कि अगर हमको वोट का इलेक्शन अगर जीतना है, तो सबसे पहले जो हमारे खिलाफ मुख्यमंत्री है या जिस स्टेट के मुख्यमंत्री या जिस स्टेट के MP MLA हमारे खिलाफ है, उनके लिए सबसे पहला ये रणनीति बनाया जाए कि उनके खिलाफ विवादित बयान कैसे दिलाना है। और विवादित बयान दिलाने के लिए मेरे भाई बहुत से ओहदे देने पड़ते हैं, बहुत से मंत्री बनाए जाते हैं, ओहदे, बहुत से ओहदे उनको दिए जाते हैं। फिर ओहदे देने के बाद फिर ये भारतीय जनता पार्टी उनसे गलत वर्ड, गलत अल्फाज का इस्तेमाल कराती है मेरे भाई, उसके खिलाफ जिस स्टेट का मुख्यमंत्री या जिस स्टेट का MP MLA उनके खिलाफ है। मेरे भाई ज़रा गौर करो आपकी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा पुराना रणनीति है, ऐसा पुराना एजेंडा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी अपना खुद का कोई MP MLA नहीं था मेरे भाई। और भारतीय जनता पार्टी कहीं इसके वहाँ से, कहीं उसके वहाँ से, कहीं किसी के यहाँ से मुख्यमंत्री या MP MLA को खींचकर अपने काबू में, अपने कब्जे में करके उसको स्टेट का मुख्यमंत्री घोषित करती है मेरे भाई। अगर पुराने इतिहास में अगर जाएंगे, सबसे अगर पुराने इतिहास में बीजेपी का जो पुराना एजेंडा है मेरे भाई, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का हिंदुस्तान के खिलाफ, अगर किसी ने हिंदुस्तान के नागरिकों के, हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े लोगों थे, अगर उनके साथ अगर किसी ने गद्दारी किया है, तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जाएंगे मेरे भाई, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। दरअसल मैं उदय ठाकरे के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज उदय ठाकरे साहब को किस वर्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है, किस वर्ड में उदय ठाकरे साहब को रखा जा रहा है। मेरे भाई ज़रा गौर करो आप, इसलिए उदय ठाकरे को ऐसा बोला गया कि उदय ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं है। उदय ठाकरे साहब बीजेपी के साथ नहीं है, इसके वजह से उदय ठाकरे साहब को
राणा से गलत अल्फाज का इस्तेमाल करवा के उदय ठाकरे साहब को विवादित बयान उदय ठाकरे साहब के ऊपर दिया गया। मेरे भाई ज़रा गौर करो आप कि ऐसे बीजेपी के हालात, ऐसे बीजेपी की प्रोपेगेंडा है जो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक है ही नहीं। हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी है, जो हिंदुस्तान का जो संविधान है, उसका कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। जो क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम शपथ लेने के टाइम हिंदुस्तान के रक्षा करने के लिए, हिंदुस्तान के नागरिकों का रक्षा करने के लिए और हिंदुस्तान के संविधान का रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम इस चीज़ के लिए शपथ लिए थे। लेकिन आज इस शपथ का अपमान हो रहा है। आज इस हिंदुस्तान की जो सियासी प्लेटफॉर्म है, एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए और कैसे सियासी कुर्सी को पाया जाए। मेरे भाई ऐसे ही हालात हिंदुस्तान के हो गए हैं। तो ज़रा गौर करो आप कि हालात किस तरह जा रहे हैं। आपको डिसाइड करना है, आपको तय करना है कि हमको क्या करना है। मेरे भाई उदय ठाकरे के खिलाफ ऐसे ऐसे विवादित बयान बीजेपी भी देती रहती है और ऐसे ऐसे बयान दिलवाती रहती है। तो मेरे भाई ज़रा गौर करो आप, बीजेपी का असला एजेंडा